नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ इस लाइव में द फॉलो अप के पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र कुमार और मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी मौजूद हैं। एक दिन का समय बच गया है तब जबकि दोनों तरफ से विधायकों को साधने की प्रक्रिया तेजी में है और आज जो तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची से निकल करके आई, जो एकदम से अटपटा सा दिखाई पड़ा। अटपटा इसलिए क्योंकि ऐसी तस्वीरें कांग्रेसी विधायकों या फिर गैर बीजेपी दल के विधायकों की अमूमन पिछले एक दशक से अगर देखें पूरे देश की राजनीति में तो आपको देखने को मिलता था। लेकिन झारखंड में कमाल हो गया है। झारखंड में बीजेपी के ही विधायकों को कैमरे के निगरानी में होटल में बंद कमरे में कैद रखा गया है। अगर यह भी हम कहें तो कोई बहुत बड़ी गलती के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। खबरें आप तक पहुंची गई है कि एनडीए के विधायकों को रांची के एक होटल में रखा गया है। अगले 2 दिनों तक वो यहीं रुकेंगे और इसके बाद सीधा विधानसभा पहुंचेंगे जहां पे मतदान होना है। इस बीच एनडीए के ऐसी हालात को देखते हुए महागठबंधन पहले से अब ज्यादा आक्रामक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाकायदा एक नारा गढ़ दिया है कि 56 नहीं 61। इन नारों की हकीकत क्या है? क्या वाकई में झारखंड मुक्ति मोर्चा या पूरे महागठबंधन के संपर्क में एनडीए के भी दूसरे विधायक हैं? क्या इसी डर से एनडीए के विधायकों को होटल के कमरों में रखा गया है? ऐसे कई सवाल हैं जो राज्यसभा चुनाव को लेकर के पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी लोग सवाल कर रहे हैं कि वो बीजेपी जो जिस पर आरोप लगते रही है दूसरे विधायकों को अपने पाले में किसी भी तरीके से एन केन प्रकरण करके अपने पाले में लाने का, अपने ही पार्टी के विधायकों को क्यों नहीं समेट पा रही है? क्यों ऐसी डर की स्थिति है? हालांकि बीजेपी के विधायकों ने मीडिया के कैमरे के सामने यह जरूर कहा कि उनको प्रशिक्षण के लिए लाया गया है। कुछ विधायकों ने कहा कि वो जामुन लेकर के 5 सितारा होटल में आए हैं, यहीं पे बैठ करके जामुन खाएंगे। लेकिन दोपहर का यह बयान का जब हमने पड़ताल किया, अभी जब हम आपके पास लाइव आ रहे हैं, तो अब तक वो सारे विधायक होटल के बंद कमरे में ही हैं और खबरें हैं कि आगे भी जब तक कि वोट नहीं हो जाए तब तक होटल के बंद कमरे में ही रहेंगे। पता नहीं उनका जामुन खत्म हुआ या नहीं। अब तो वो जब वहां से निकलेंगे तभी इसका जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात जो स्पष्ट हो रहा है ऐसी तस्वीरों के जरिए कि हेमंत सोरेन जो इस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष बनने के बाद उनका पहला चुनाव है और ऐसे में महागठबंधन की एकजुटता बनाए रखने के लिए, महागठबंधन के दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए आज मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी एक बैठक बुलाई गई थी। महागठबंधन के तमाम विधायक वहां पहुंचे। थोड़ी देर पहले बैठक समाप्त हुई है। एकजुटता का दावा अब भी है। 18 तारीख को स्पष्ट होगा कि ये इन दावों की हकीकत क्या है। और सबसे बड़ा सवाल कि ये जो एनडीए के विधायक को होटल में ले जा करके रखा गया है, क्या वो एक रणनीति का हिस्सा है या वाकई में एनडीए डरा हुआ है? सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि क्या जरूरत पड़ गई भाजपा के विधायकों को होटल में ले जाने का? ऐसी क्या स्थिति पड़ गई? देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी संशय तो है, लेकिन जिस तरह का मतलब होटल में ले जाकर हम एकजुट रहेंगे, ये पूरी रणनीति का हिस्सा नहीं है। हम जो समझ पा रहे हैं जी, होटल में ले जाके हम 2 दिनों तक वहां रहेंगे, अपने रणनीति को ढंग से अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये मुख्य इन लोगों का मुद्दा है। होटल में नहीं जाते तो इनके विधायक टूट जाते, एकाध हो सकता था जो खिसक जाते, इसकी संभावना थी, लेकिन कोई बड़ी टूट और बड़े आशंका की कोई बात नहीं हमको दिखती है। नहीं, लेकिन सर अगर आप आशंका जाहिर कर रहे हैं कि एक
या 2 वोट टूट सकता था, ऐसी आशंका हो सकता है। इन लोगों के मन में होगा। एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, तब जबकि ऑलरेडी जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनके समर्थन में जो एनडीए खड़ी है उसके पास तो पूरा वोट है नहीं। अगर उसमें भी अगर 1-2 वोट में सेंधमारी अगर हो जाए तो ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा नारा गढ़ रहा है तो वो तो फिर बात दूसरी हो जाएगी। हाँ, मतलब देखिए कहीं ना कहीं वो शंका तो है निश्चित रूप से। अगर शंका नहीं होती तो ये अपना जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है वो पार्टी कार्यालय में भी कर सकते थे। पार्टी कार्यालय में 24 विधायकों के बैठने, उनको प्रशिक्षित करने के पूरा जगह भी है, और भाजपा का हर बड़ा कार्यक्रम पार्टी कार्यालय में होता है, तो इसमें और आज तो सर कुछ प्रशिक्षण हुआ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले कुछ जो सोर्सेज हैं उनसे जो बातचीत हुई, कोई प्रशिक्षण आज नहीं हुआ। देखिए, खाना खिलाया जा रहा है, एक जगह बैठा करके रख दिया गया है और निगरानी एक तरीके से कैमरे के जरिए हो रहा है। देखिए, कोई प्रशिक्षण नहीं होना है, और इतना लेमैन कोई विधायक नहीं है। प्रथम वरीयता के लिए हमको 1 लिखना है, द्वितीय वरीयता के लिए जिसको देना है 2 लिखना है, इतना लेमैन कोई विधायक नहीं है। देखिए, ये तय रणनीति का हिस्सा है। और प्रशिक्षण की अगर बात करेंगे तो आप कंट्राडिक्शन देखिए। कंट्राडिक्शन क्या है? मुख्य प्रवक्ता बनाए गए हैं प्रतुल सहदेव। प्रतुल सहदेव से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ एक झटके में कहा कि राज्यसभा चुनाव से इसका कोई रिश्ता नहीं है होटल में रखने का। ये सिर्फ वहाँ ठीक है, प्रतुल सहदेव कुछ भी कहें, वो प्रवक्ता हैं, पार्टी के इमेज बनाना उनका काम नहीं, हम हमको बोलने दीजिए, हम उसको स्पष्ट करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाओं पर बैठक होगी, प्रवास के माध्यम से SIR की बात होगी, और उन्हीं के विधायक कह रहे हैं, प्रवक्ता ये कह रहे हैं जो राज्यसभा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, और उनके विधायक सारे कह रहे हैं जो हमको बुलाया गया है, जो यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कंट्राडिक्शन को आप देख सकते हैं। इसी तरह का कंट्राडिक्शन अब हम फिर थोड़ा जेएमएम पर भी ले जा रहे हैं। अभी जब मनोज पांडे प्रवक्ता, केंद्रीय प्रवक्ता से बातचीत किए तो वो बोल रहे हैं कि जो गुजरात का व्यापारी जो चला था यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करने, उनके अंदर ही हॉर्स ट्रेडिंग की बात। ठीक है सर, देखिए प्रवक्ताओं का जो काम है इमेज मेकिंग का, अपने अपने दलों का, कंट्राडिक्शन को हम थोड़ा स्पष्ट करेंगे। यहाँ कंट्राडिक्शन की बात हम कर रहे हैं, जब वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। और जब परिमल नाथवानी जो हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ आए थे तो वो सबसे पहले मुलाकात हेमंत सोरेन से ही किए। तो जो हॉर्स ट्रेडिंग करने आ रहा है उससे हेमंत सोरेन मिल भी रहे हैं। तो प्रवक्ता और मेरा मूल कहने का तात्पर्य ये है कि जो बाहर में जो दिख रहा है, जो मीडिया के सामने ये लोग बयान दे रहे हैं, वो सच नहीं है। तो वही मैं बोल रहा था कि प्रवक्ता का काम है इमेज मेकिंग करना अपने पार्टी का, लेकिन वो बयान के पीछे क्या चल रहा है? पांडे जी, क्या वाकई में हेमंत सोरेन से डर गई है बीजेपी? डर के मारे छुपाया गया है विधायकों को? मतलब पूरा देश भर में लोग आपसे डर रहा है और यहाँ आप हेमंत सोरेन से डर रहे हैं, इसका मतलब? हालांकि हेमंत सोरेन डराने का भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर कहते हैं राम से बड़ा है राम का नाम। समझे? कई शास्त्रार्थ होता है जहाँ पंडितों का, वहाँ कहते हैं भगवान से बड़ा भी होता है भगवान का नाम। नाम में इतनी ताकत है। तो झारखंडी शेर का ताकत है। हेमंत सोरेन की पार्टी ने कहा कि 56 कौन पूछ रहा है, 61 लेके आएंगे। बीजेपी तुरंत बोरिया बिस्तर समेटा, विधायक लोग को कहा कि रेडिशन में रहिए। ठीक है, हमको तो डर है कि रात भर किसका पहरा लगाएगा बीजेपी। मान लीजिए वहां पे हेमंत सोरेन की सरकार पे तो इल्जाम लगता ही है कि भाई एजेंसी का दुरुपयोग करते हैं ही। तो ये नहीं कि वहां पे पुलिस वाला को, जैप वाला को, स्पेशल ब्रांच को भेज के ताला वाला तड़वा के विधायक को कहे खुला हो जाओ भागो। तो ये भी हो सकता है विधायक। तो भाई और तो कोई कारण हमको नहीं लग रहा है। आधा से अधिक विधायक डायबिटिक है, वो क्या खाएगा रेडिशन ब्लू में? पिज्जा, बर्गर, का पिएगा बेचारा? जकूजी में नहा के, मसाज करा के, उसको तो ये पहले भी प्राप्ति है। बीजेपी ऐसा का एक्स्ट्रा दे रही है वहां रख के? झूठों का टेंशन, वाइफ का फोन आएगा, बच्चों का फोन आएगा, बहुत तरह का क्षेत्र का लोगों का फोन आएगा। तो मतलब आप बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, हेमंत सोरेन का डर है वो वजह? तो और कोई वजह तो स्पष्टता के साथ दिख नहीं रही है ना। ये तो स्पष्ट है
उससे पहले भी विधायक लोग को ले जाके रखा जा सकता था। जब जेएमएम बोला कि 56 नहीं 61 है, तब बोरिया बिस्तर समेटा गया कि भाई एनडीए आपके साथ है नथवानी जी, हमारा पास इतना है, बाकी आप जुगाड़ कर लीजिए। नथवानी जी को दिखाया जा रहा है कि देखिए सब इंटैक्ट है, सब एक साथ है। तो एक जो सवाल अब दूसरा बनता है पांडे जी, ये भाजपा की जो झारखंड इकाई है, क्या वो इतना अक्षम है कि होटल ले जाना पड़ा? मतलब यहाँ के नेतृत्व को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, या फिर विधायकों में वो डर नहीं है प्रदेश के नेतृत्व पर? इसका मतलब अगर डर है कि हमारा विधायक जा सकता है, तो विधायकों में फिर डर नहीं है अपने नेतृत्वकर्ता पे? यहाँ बीजेपी विधायक के इकाई के पास बहुत काम है। दूसरे राज्य में जश्न जीतेगा तो यहाँ पटाखा छोड़ेगा ना, कौन छोड़ेगा? हैं? आप गजब करते हैं। उसके लिए विधायकों को रखा गया। यहाँ नेतृत्व कहाँ है? नेतृत्व रहता तो यहाँ ये किस पे समेटा जाता बीजेपी, और भी आंसू के साथ मिलके। अरे रघुवर जी भी विधायक राज्यसभा का मेंबर बनाए हैं ना, 25 था उस समय, 31 वोट लाके गुरुजी से भी ज्यादा वोट लेके आ गए थे दीपक प्रकाश। वो तो होटल में नहीं फिक्स कराए, प्रशिक्षण भी दिए प्रदेश कार्यालय में। तो हम तो कहेंगे ना कि भाई रघुवर जी से कमजोर नेतृत्व है। अभी आदित्य साहू जी को थोड़ा बल दिखाना चाहिए, बाबूलाल मरांडी को उनको बैकअप देना चाहिए कि हम पीछे से हैं, चिंता मत करो। एगो कहा कि नहीं, एगो रूम में ले चलते, तो कहता बाहर 2 ताला मारिए। तो इसमें क्या कहेंगे? ठीक है पांडे जी, एक चीज क्या मतलब आपको ये लग रहा है कि झारखंड बीजेपी के साख पर तो सवाल एक उठा है इस प्रकरण से कि विधायकों को आपको ले जाना पड़ रहा है? अरे बीजेपी, झारखंड बीजेपी के साख पे शुरू से सवाल है। जैसे नथवानी जी आए, एक तो आपका कैंडिडेट नहीं मिला, आपका हिम्मत रहता तो आप कहते ना हम कैंडिडेट उतारेंगे, आपका प्रतिबद्धता रहता हम हारे चाहे जीते मेरा ही कार्यकर्ता बनेगा, वो भी नहीं रहा। तो और जो बेचारा फॉर्म खरीदा आके यहाँ से दिल्ली से आकर के कैंप करके, उसको भी घुमा करके भेज दिया गया। वो तो ना झारखंड बीजेपी के कहने पे आया, ना झारखंड बीजेपी के कहने पे गया। उसको तो चाय समोसा जो खाना था खा लिया, वो किसी के कहने पे आया था, अगला किसी के कहने पे चला गया। झारखंड बीजेपी को उससे लेना देना नहीं था। झारखंड कोरियर बॉय क्या करेगा? सामान खोल के देखेगा, क्वालिटी आपका काम है पहुंचा देना, ऊपर से जो मैसेज आ रहा है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि पांडे जी ये बोल रहे हैं सर कि झारखंड बीजेपी का जो भी चेहरा जो दिखाई पड़ता है, पदधारी जो नेतृत्व कर्ता के तौर पे दिखते हैं, वो सिर्फ कुरियर बॉय की भूमिका में रहे हैं इस चुनाव में, चाहे वो उम्मीदवारी को लेकर के हो या फिर अभी भी जो चीजें हो रही है। मतलब क्या ये होटल ले जाने का भी फैसला बीजेपी का नहीं है? नाथवानी के निर्देश पे ये सारी चीजें हो रही है? क्या ये पांडे जी जो बोल रहे हैं उसमें तो यही चीज प्रतीत हो रहा है? हाँ, हम इससे सहमत है पांडे जी से, ताकि कोरियर बॉय की भूमिका में तो बीजेपी के बड़े नेता यहाँ दिख रहे हैं। और होटल रेडिसन ब्लू में ले जाके 3 दिनों तक ठहराना 24 विधायकों को, उसका खर्च तो निश्चित रूप से जो समझ में आ रही है, जो नाथवानी जी खर्च वहन करेंगे। तो एक खर्च करने वाला भी मिला हुआ है, और ऊपर का भी कहीं हो सकता है जो इंस्ट्रक्शन हो, जो 24 है उसमें कहीं किसी तरह का कोई शक शुबा न रहे। इसलिए 3 दिन होटल में रहो, वहीं पर रणनीति बनाओ, वहीं पर खाओ पियो, प्रवास करो, जो करो सब ठीक है। फिर जितेंद्र सर गलत बोल रहे हैं। कर्ता का बोध कहाँ है झारखंड बीजेपी में? बोलो रणनीति। अरे ये क्या रणनीति बनाएगा? जो इसको कहा जाएगा वो फॉलो करेगा कि आपका रणनीति बनाएगा? रणनीति कोई और तय कर रहा है। बिल्कुल, इससे भी हम सहमत हैं। फॉलो मी। हाँ, इससे भी हम सहमत हैं। और इस होटल की जो पॉलिटिक्स हो रही है, इसमें हमको यह भी दिख रहा है जो कहीं बीजेपी की यह रणनीति जो है वो महागठबंधन को बेवकूफ बनाने की तो रणनीति नहीं है, जो हम डर गए हैं, हम सहमे हुए हैं। अंदर में इनकी जो रणनीति है वो कहीं और चाल चल रही है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इन अपने विधायकों को एक साथ रह करके बाकी दूसरी रणनीति पे काम हो रही है। परिमल नाथवानी इसी भूमिका में है, और जो खबरें हैं वो यही है कि
दोपहर में ही विधायक पहुंच गए थे भाजपा के, पूरी एनडीए के कुछ विधायक जो रह गए थे, जैसे सरयू राय जी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन चंपई सोरेन की पहुंचने की खबर है, वो रेडिसन ब्लू पहुंच गए हैं। और बाकी लोग जैसे कि आलोक चौरसिया का नाम था, उनके पिताजी का पुण्यतिथि संभवतः था, तो वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं। सारे के सारे, मतलब कुछ एक को छोड़ दिया जाए तो सारे लोगों को बकायदा निर्देश है कि आप रहिए होटल रेडिसन ब्लू में। और जो खबरें हैं, अब के आधे घंटे पहले की जो खबर थी कि अब तक परिमल नाथवानी ने विधायकों से मुलाकात नहीं की है, बाबूलाल मरांडी वहां पे मौजूद हैं, परिमल नाथवानी दूसरी भूमिका में लगे हुए हैं, जैसा कि जितेंद्र सर बोल रहे हैं। तो क्यों मिलेंगे और कितनी बार मिलेंगे? नवीन जायसवाल के घर पे खाना जब था उस समय मिल लिए, नॉमिनेशन के समय मिले, कल भी मिल लिए। अब विधायक से क्या मिलना है? विधायक जिसका इंस्ट्रक्शन ले रहा है उससे ना मिलेंगे? गजब बात है। मान लीजिए हम हेमंत सोरेन जी से बात कर रहे हैं कि आप अपने विधायकों को क्या इंस्ट्रक्शन दीजिएगा, तो हम एक एक विधायक से जाके मिलेंगे फिर? ये तो सिंपल लॉजिक है। हमको तो डर लग रहा है कि हेमंत जी खाली सीना ठोक के बोल रहे हैं दोनों सीट जीते, 2-4 को यहीं पे कहीं बीजेपी का विधायक के साथ अनहोनी मत हो जाए। हमको तो डर इस बात का है। मतलब पांडे जी आप पे बोल रहे हैं कि परिमल नाथवानी को जो डायरेक्शन देना है एनडीए के विधायकों को, वो बाबूलाल मरांडी को दे रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी के जरिए पहुंच रही चीज है, उसी के लिए उनको वहां होटल रेडिसन ब्लू में रखा गया है। परिमल नाथवानी जी को बहुत कम आंक रहे हैं, थोड़ा आपकी परिपक्वता बढ़ाइए, उम्र बढ़ेगा। ठीक है बाबा, उस समय के वो यहाँ क्यों बाबूलाल जी आदित्य साहू में फंसेंगे भाई? वो दिल्ली बात करेंगे कि यहाँ बाबूलाल और आदित्य साहू, और ये क्या बात करते हैं? बीजेपी अनाउंस करा पाई? पूरा सेंट्रल दिल्ली का हम बात कर रहे हैं, बीजेपी अनाउंस की क्या कैंडिडेट का नाम? उनको जिससे बात करना, थोड़ा राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, 2-2 बार के सांसद, 3-3 बार के रह चुके हैं, थोड़ा तो सर एक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो दावा कर रहा है जिस तरीके से, कल रात में भी ये सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ 56 नहीं 61, फिर आज सुबह सुबह भी पोस्ट हुआ 56 नहीं 61। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संगठन के चेहरा के तौर पे विनोद पांडे देखे जाते हैं, उन्होंने भी बाकायदा पोस्ट कर दिया है 56 नहीं 61। तो ये जो बीजेपी डर गई है, नहीं डर गई है, होटल ले जाना रणनीति का हिस्सा है, अभी इन सारी ये सारी बातें आ गई हैं। क्या वाकई में झारखंड मुक्ति मोर्चा या महागठबंधन, ऐसी सूचनाएं आपको मिल रही हैं? हालांकि कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिशें हुई है, ऐसी खबरें आई और कल हम लोगों ने चर्चा भी किया, लेकिन क्या ये आंकड़ा सही में 61 तक पहुंच जाएगा? और ये जो दावा झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से हो रहा है, क्या इस दावे के बाद अब कांग्रेस पार्टी में उत्साह बढ़ गई है? प्रणव झा अब 100% एश्योर हो गए होंगे आज कि भाई अब तो कोई बीच का कांटा नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखिए, हम जो बीजेपी की यही रणनीति है, जो कांग्रेस खुश हो जाए। और दूसरा जो आप 56 और 61 की बात कर रहे हैं, तो उसको हम, एक गांव देहात में कहावत है, चोर बोले जोर से, तो वही हाल यहाँ भी हम देख रहे हैं। जो महागठबंधन के जो भी नेता 56 की जगह 61 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ टूट की संभावना अभी भी बनी हुई है, और उसमें दम भी है टूट में। और जो जितना जोर से चिल्ला रहा है, हम उसको उसी रूप में देख रहे हैं। सर तो कुछ उल्टा ही बोल रहे हैं। नहीं, सर का अनुभव है। हम तो वही तो अनुभव से ही जो बोल रहे हैं। तो ये तो बात सही है कि जो 100 है वही ना 50 होगा, जो 50 है वो कहाँ से 100 होगा? उसमें जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो जोड़ने टूटेगा तो हमेशा तब वही टूटेगा, महागठबंधन। उनको तो छपने पे काम हो जा रहा है। अरे भाई, लेकिन अगर हम अपना दम हम भी तो दिखाएंगे, जिस तरीके से परिमल नाथवानी और उनके पीठ पीछे खड़े होकर के बाबूलाल मरांडी और पूरी भाजपा झारखंड इकाई दावा कर रही है कि हम जीतेंगे, आंकड़ा जुगाड़ कर लिया जाएगा। तो ये दावा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने तरफ से कर रहा है कि जीतना छोड़िए, हम तो 56 जीत ही रहे हैं, इससे ज्यादा वोट लेकर के आएंगे, तो कहाँ? उस पे हमको विश्वास नहीं है। एक सूटकेस में मेरे पास 4 कपड़ा है, 2 दिन का ट्रिप है मेरा, हम बोझ काहे के लिए उठाएंगे?
56 को लेना मतलब बोझ है, बाद का भी बोझ हो जाएगा। तो अभी ये 3.5 साल बोझ ढोले चलेंगे? मेरे पास पर्याप्त है, जो है प्राप्त है। तो इसी में खुश होना चाहिए। ये 61 ये सब तो ट्विटर फेसबुक वाला सब चलाता ही है। हम लोग को भी लिए भी कुछ मसाला, हम लोग का भी तो दुकान चलना चाहिए ना, हम लोग कर रहे हैं ना चर्चा, इसी विषय पे चर्चा है, तो वो हम लोग के लिए भी कुछ इनपुट दे देता है, जैसे बीजेपी दे दिए अपने एथी को लेके। लेकिन मैं ये पूरा यकीन और शिद्दत के साथ कह सकता हूं कि झारखंड बीजेपी कमजोर है, बहुत कमजोर है। नहीं तो आप यकीन से कहिए, शिद्दत से कहने का क्या मतलब है? नहीं अब देखिए, अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो कल शाम में क्लियर हो ही जाएगा, और वो है पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति। जो सही मायने में पोलिंग एजेंट जो होंगे दलीय, उनकी पर्सनालिटी बहुत कुछ संकेत देने लगेगी। और हम यह भी दावा करते हैं कि पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति के बाद 18 को मतदान शुरू होने से पहले फॉलो अप बताने की स्थिति में होगा, जो किस दल में टूट की संभावना सबसे अधिक है। अभी आप क्या बताने की स्थिति में है? महागठबंधन तब जबकि हेमंत सोरेन लगातार सब लोगों को एकजुट रख रहे हैं, उनकी पार्टी जिसके वो खुद अध्यक्ष भी हैं, वो यह दावा कर रहा है कि दोनों सीट जीतेंगे। उनके घटक दल महागठबंधन के जो सरकार में भी शामिल है, सारे लोग यह दावा कर रहे हैं कि एकजुट हैं। एनडीए को अपने विधायकों को होटल में ले जाना पड़ रहा है। तो अभी अगर एक लाइन में अगर आप स्थिति को समझाने की कोशिश करें तो क्या आप मतलब आप देख रहे हैं? देखिए, इस दावे में हम कोई दम नहीं देखते हैं जो सार्वजनिक रूप से बोला जा रहा है, वो जेएमएम हो या भाजपा हो। जैसे भाजपा कह रही है जो हम पूरी तरह एकजुट हैं, होटल में कैद हो रही है, और जेएमएम कह रहा है जो हम पूरा महागठबंधन के 56 विधायक इंटैक्ट हैं, लेकिन उसको भी हम फिर उसमें कहीं ना कहीं खोट देख रहे हैं। तो इन सब दावों में हम कोई विश्वास नहीं करते हैं, और पॉलिटिक्स में तो हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं जो मीडिया को कम से कम बोला जाता है, जो हम ऐसा कर देंगे, मेरे विधायक एकजुट है, हम दोनों सीट जीत लेंगे, हम तीनों सीट पर हरा देंगे। तो कुल मिला के न हम अभी महागठबंधन, आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, आप ये बोल रहे हैं? मतलब कहने की स्थिति में इस रूप में है जो आप एनडीए को आप और नाथवानी को आप अभी कमजोर आंक के मत चलिए। नहीं तो कौन कमजोर आंक रहा है? अगर परिमल नाथवानी को लोग कमजोर आंक लेते, मतलब होटल तो ये कमजोर मत नहीं, मैं बिल्कुल सर वही उसी बात पे मैं आ रहा हूं कि तब तो फिर पूरे राज्य में चर्चा का विषय ही नहीं होता। और जिस तरीके से आंकड़ा है महागठबंधन के पक्ष में, उसके बावजूद जो एक क्वेश्चन की जो स्थिति है संख्या को लेकर के, एकजुटता को लेकर के, जिसको बार बार यह दोहराया जा रहा है कि हम लोग प्रतिबद्ध हैं अपनी एकजुटता को लेकर के, तो सवाल तो है ही। और उसके सिर्फ और सिर्फ एक कारण परिमल नाथवानी खुद हैं। लेकिन चूंकि परिस्थितियां बदल रही हैं, अब सिर्फ एक दिन बचा है कल। परिमल नाथवानी को लेकर के पहले उनके टीम के तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि वो तो एकदम इत्मीनान है, 16 तारीख को आएंगे, लेकिन वो 13 से ही यहाँ पे कैंप कर लिए। तो चीजें तो अब लग रहा है एनडीए की जो रणनीति जो बदल रही है परिमल नाथवानी के अनुरूप ही, उससे भी प्रतीत हो रहा है कि कुछ तो है जो गड़बड़ जैसा महसूस हो रहा है एनडीए की तरफ। नहीं, हमको भी वैसा बहुत कुछ नहीं लगता, क्योंकि इनके पास खोने को नहीं है। ये अपना उम्मीदवार नहीं सपोर्ट दिए हुए, जो करना है नाथवानी जी करेंगे, ठीक है। इनका सपोर्ट है कि भाई हमारे इतने अमुख विधायक हैं, आपके साथ हैं, खड़े हैं, तो बस वो खड़े हैं, बाकी जो करना है नाथवानी जी खुद कर लेंगे। और नाथवानी जी के जगह अगर और कोई मतलब अच्छा खिलाड़ी आ जाता इस खेल का, और वो भी एनडीए का समर्थित होता, तो लोग उसके नाम लेते। क्योंकि अभी बीजेपी, झारखंड बीजेपी को छोड़ दे तो ये माना जाता है कि एनडीए ने जिसका समर्थन किया वो किया, मतलब। तो इसी तरीके से बात है, जैसे कई खेल अभी बीजेपी हारने के लिए भी खेल रही है। चाहे वो आपको याद होगा अभी परिसीमन और महिला विधेयक, तो उनका भी अपना स्ट्रेटेजी होता है।
लेकिन अगर सचमुच, जैसे यहाँ तो तमाम विधायकों ने कह दिया था कांग्रेस को कि भाई हम हैं आपके साथ, दोनों के साथ हैं हम लोग, तो कांग्रेस को अगर विश्वास रहता तो मेरे अनुसार से उतना आनन फानन में उम्मीदवार को पटना नहीं भेजना पड़ता, चाहिए नहीं करता, तेजस्वी जी की भी हुंकारी नहीं ले, चारों विधायक हैं, ये एक विश्वास। परिमल नाथवानी को भाजपा के विधायकों पर भरोसा नहीं है, जैसा कि आपने ही कहा कि उन्हीं के रणनीति के हिसाब से आगे पीछे फॉलो किया जा रहा है, और प्रणव झा के सामने उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, वो खिलाड़ी जो 2 बार यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे खेल के जीत के जा चुके हैं। तो प्रणव झा अगर जा करके पटना में मिल रहे हैं अपने घटक दल के नेता से, तो वो तो एक उम्मीदवार के नाते भी उनका कर्तव्य है ही जाना। कर्तव्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कह रहे हैं कांग्रेस को श्योर रहता ना तो वो नहीं जाते, यहाँ चारों विधायक कब आराम से मिल लेते। तेजस्वी जी की हुंकारी क्यों चाहिए जब चारों विधायक कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं हम वही कर रहे हैं, तो फिर अलग क्या है मैटर। इसलिए कमजोर फिलहाल है, और नहीं तो मेरा एक सुझाव है, लिटमस टेस्ट कर ले लोग, जेएमएम का जो पॉलिटिकल एजेंट हो, जेएमएम का जो कार्यकर्ता हो, नेता हो, कांग्रेस का एजेंट बन जाए और कांग्रेस वाला बन जाए जेएमएम का, आरजेडी का बन जाए माले का और माले का बन जाए आरजेडी का, हो जाएगा। चलिए वो अब कुछ काम छोड़ दीजिए पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर, उनका अपना पार्टी है, अपने हिसाब से दोनों को चुनेंगे बनाएंगे। लेकिन एक चीज तो जरूर, बीते 1 दशक से जो भारतीय राजनीति में जिन तस्वीरों को आपको और हमको देखने की आदत पड़ सी गई थी, उस तस्वीर में एक बदलाव या कहें तो एक डेंट सा तो जरूर झारखंड ने दिया है, खास करके बीजेपी को। जिस तरीके से बीजेपी को अपने विधायकों को होटल के कमरे में ले जाना पड़ा, तो ऐसे में पूरे देश भर में बातचीत तो हो ही रही है। बातचीत ये भी हो रही है कि महागठबंधन जिसके पास संख्या 56 ऑलरेडी है, जो जीत के लिए जरूरी आंकड़े तय करते हैं, तो उसके बावजूद जो दावा किया जा रहा है महागठबंधन पे, उस पे बाकियों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है। तो इन सारे सवालों का जवाब तो 18 तारीख को ही मिलेगा जब परिणाम आएगा। तो तब तक आप इंतजार कीजिए, कल का एक दिन मात्र शेष रह गया है तब, जबकि ये जो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं सेंधमारी करने की, चाहे जो भी उसका आधार बन रहा हो, तो इन सब चीज़ों पर हमारी नजरें हैं। फॉलोअप के जरिए लगातार आप तक हम लोग खबरें बता रहे हैं। जो भी दर्शक आप लोग लगातार फॉलोअप से जुड़े रहते हैं, आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया।